बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद कचहरी से दो अहम वाक़यात जो आपके सामने रखेंगे। गैर मामूली वाक़यात हैं। एक वाक़या है आज़म सवाती को जिस दिन बलूचिस्तान मुंतकिल किया गया था, तो उस दिन ये जो है वो वाक़या पेश आया था। वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा जो रिटायर्ड हैं, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, उनके जो डाटा लीक एफबीआर से डाटा लीक हुआ, उसके बाद केस बना, उसके बाद एफआईए ने केस बनाया और उसमें 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं। उनको पेश किया जाना था, पेश नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्या मामला है, कितना ज़रूरी होता है इस तरह पेश ना करना और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इस पे हमने बात करनी है। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो आजम स्वाति का केस है, जमानत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है, तो उसमें एक नई कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है। और उसमें वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि मामला है क्या और आगे क्या होने जा रहा है, खासतौर पर पीर को क्या होने जा रहा है। और जो आजम स्वाति के वकला हैं, उनकी जानिब से नया मौकफ लिया गया है जो इससे कबल नहीं लिया गया। उसकी वजह क्या है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज इस्लामाबाद की कचहरी में जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, आज से इस्लामाबाद कचहरी में तकरीबन 2 हफ्ते की छुट्टियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो मौजूद थे। उनकी अदालत में एफआईए ने जो जनरल ट्रायल बाजवा जो है, उनके जो एफबीआर से उनकी फैमिली, उसके जो डाटा के हवाले से मामला था, उस केस एफआईए ने एक केस जो है वो रजिस्टर्ड किया था। उसमें 3 लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए। उनको आज 2 रोजा फिजिकल रिमांड जो है वो मुकम्मल हुआ, तो उनको आज इस्लामाबाद कचहरी में पेश करना था। उमूमी तौर पर जो तरीकाकार है, मुरवजा तरीकाकार है, और उस पर जो बाउंड होती है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बाउंड होती है कि उस टाइम में उसको मुतलका जो मुलजिम है उसको पेश करना होता है। 8:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो टाइम है, ये अदालती टाइम है। इस अदालती टाइम के अंदर जो है वो पेश करना होता है। या आप ये कह सकते हैं कि अगर उन्होंने 2 दिन कबल 1:30 बजे दिन को अगर वो जो रिमांड जो है वो लिया था 2 रोज का, तो वो 48 घंटे 1:30 बजे आज जो है वो खत्म होते थे। तो हम जो है वो वहां पे मौजूद थे तकरीबन सुबह 10:30 बजे से लेकर, और जो जज हैं, ड्यूटी जज हैं, वो भी मजिस्ट्रेट जो है वो भी 8:30 बजे मौजूद थे। तो वहां पे इंतजार करते रहे 11 बज गए, फिर 12 बज गए, फिर 1 बज गया, फिर 2 बज गए, फिर 3 बज गए, फिर 3:30 बज गए। मतलब 8:30 से लेकर 3:30 के दरमियान जो तीनों मुल्जमान है एफआईए की जानिब से, उनको पेश नहीं किया गया अदालत के सामने। तो ये गैर मामूली मामला है। इसमें अब एफआईए जो मजिस्ट्रेट के घर में जाकर उसके बाद पेश करे, तो उसका जो है वो इफेक्ट क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पेश करती तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ, एफआईए के ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मुल्जमान को गैर मामूली तरीके से पेश नहीं किया गया। एक तो मामला ये है कि कानूनी तौर पर पेश करना था, तो ये एक गैर कानूनी एक्ट बनता है। अब 3:30 मतलब 8:30 से 3:30 के दरमियान पेश नहीं किया, तो 3:30 के बाद क्या जो जज साहब हैं 3:30 बजे वहां से चले गए, तो उसके बाद उनके घर में पेश किया होगा, क्या क्या नहीं किया होगा, जज क्या ऑर्डर करते हैं, इस हवाले से जो भी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये एक गैर मामूली मामला है कि जो फिजिकल रिमांड होता है उस दौरान पेश ही नहीं किया गया, मुल्जमान को पेश ही नहीं किया गया। तो ये एक मामला था। और दूसरा इसी में जो इस्लामाबाद कचहरी का मैंने आपको बताया, वो है आजम सवाती की जिस दिन बलूचिस्तान मुंतकिल किया जाना था, तो उस दिन के हवाले से ये बताया जाता है कि जो हमारे सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि मामला ये हुआ कि एफआईए, मैंने आपको पिछली भी एक वीडियो में बताया था कि एफआईए ने तकरीबन 1 बजे जो है वो के आगे पीछे जो है वो वहाँ पे अदालत को बताया था कि 2 रोज कबल हफ्ते को जो फिजिकल रिमांड खत्म हो रहा था, उन्होंने कहा जुमरात को ही हम जो है वो हमने तफ्तीश कर ली है, तो जुमरात को खत्म कर दें। तो 1 बजे इन्होंने पेश किया और 3 बजे बलूचिस्तान पुलिस पहुंच गई। तो ये बड़ा एक गैर मामूली था कि 2 घंटे के अंदर अंदर सारी चीजें बलूचिस्तान पुलिस भी पहुंच गई, उन्होंने कहा हमें भी दे। तो मामला ये है कि वहाँ पे इस्लामाबाद जो वाक़या बताने वाला है वो ये कि इस्लामाबाद जो बलूचिस्तान पुलिस है या एफआईए के हुकाम वहाँ पे पहुँचते हैं, तो तरीकाकार तो यही था कि एफआईए से शिफ्ट होना था जेल में। फिर जो है वो बलूचिस्तान पुलिस ने इस्लामाबाद कचहरी से उसकी इजाज़त लेनी थी, इजाज़त लेकर फिर उसको जेल अथॉरिटी से लेकर बलूचिस्तान मुंतकिल करना था। तो सोर्सेज ये बताते हैं कि पहले तो जब उनको अदालत में पेश किया गया तो उनको फौरी तौर पर वो नहीं मिला। अदालत ने कहा कि कल आप आए,
तो कल जो है वो हम देखेंगे, अक्यूज जो है उसकी ज़हनी हालत या सेहत के हवाले से देखेंगे, तो उसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि क्या करना है उसका। तो फिर जो है वो मामला अडजर्न हो गया था, मतलब उस रोज को अडजर्न हो गया था। लेकिन मीनवाइल वाकया ये है कि फिर कुछ टाइम, 1-2 घंटे के बाद, जो बलूचिस्तान या FIA के हुकाम हैं, वो बलूचिस्तान पुलिस के, वो फिर उसको लेकर जो है वो गए एक जगह पे, जज साहब के जो है घर लेके गए, और घर में ले जाकर वहां पे फिर जो है वो मामला आगे बढ़ा। और उसके बाद उन्होंने ये किया कि जो वहां से उनकी इजाजत लेने के बाद उनको जो है वो उस तरफ शिफ्ट कर दिया। इसके अलावा जो दूसरा मामला है वो भी आपके सामने रखते हैं कि जो आजम सवाती हैं, उनकी जानिब से स्पेशल जो जज सेंट्रल हैं, उनकी जो जमानत की दरख्वास्त थी उन्होंने खारिज की थी। उसके खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रजू किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। लेकिन उसमें कुछ नई चीज़ ये सामने आई है जो इससे पहले स्टैंस उन्होंने नहीं लिया, कि जब फिजिकल रिमांड पे थे कचहरी में, उसके बाद स्पेशल जज सेंट्रल के पास, तो कभी भी ऐसा स्टांस नहीं लिया गया कि जो ट्वीट्स की गई वो उनकी नहीं है, ट्विटर हैंडल उनका नहीं है, और जो कुछ कहा गया उसके हवाले से उनका जो है वो स्टांस ये नहीं रहा। मतलब यही है कि वो उसको इस तरह डिफेंड करते रहे हैं कि कानून की नज़र में कुछ वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं हुआ कि जिस पर जो है वो पीका की सेक्शन 20 लगती है या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई बनती है। उनके वकला जो है उसको डिफेंड करते रहे हैं। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर हुई है वो बड़ी गैर मामूली है। वो उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने न ट्वीट की है और ना ही हमारा कोई ऐसा मकसद था कि कोई जो काबिल एहतराम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हवाले से उनको हर्ट करना या किसी तरह का कोई मतलब ना हमारा मकसद था, ना हमने ट्वीट की है। असल में स्टांस ये है कि ट्वीट ही नहीं की, इससे जो है वो उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। तो मैंने जो स्पेशल जज सेंट्रल का जो ऑर्डर था, जो वहां पे उनकी दायर करदा पिटीशन थी, वो पढ़ी। उस पिटीशन में भी उन्होंने ऐसा कोई मौकफ नहीं दिया कि ट्वीट उनकी नहीं है। फिर जो उन्होंने आर्गूमेंट्स किए ड्यूरिंग जो बेल मैटर था उनका जज के सामने, उसके बाद जो जजमेंट आई, उस जजमेंट में उनका आर्गूमेंट्स रिप्रोड्यूस हुए, तो वहां पे भी उन्होंने कहीं नहीं कहा कि उनके जो ट्वीट है उनका नहीं था। तो बल्कि जो उनके वकील हैं डॉक्टर बाबर रवान, उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में उनको डिफेंड करने की कोशिश की कि जो एलिगेशन उन पे लगाए जा रहे हैं इस हवाले से वो बनते नहीं हैं, कानूनी तौर पर नहीं बनते, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ हो या उनका उन पे जो अलेज किया जा रहा है वो दुरुस्त हो। उन्होंने सारा मुद्दा जो है वो उसी के इर्द गिर्द रखा, लेकिन ट्वीट से इनकार नहीं किया था। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्वीट से इनकार किया गया है, तो इसके जो है वो कानूनी जो है वो असरात बहुत होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कि पीर को चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो आजम स्वाति की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत करेंगे, और उसके बाद फर्दर जो है वो इस हवाले से अपडेट जो है वो सामने आएगी। और जो बलोचिस्तान मुंतकिली का मामला था आजम स्वाति का, तो उस रोज जो राहदारी रिमांड लिया गया था, वो राहदारी रिमांड जज साहब जो है वो एक दफा जब कोर्ट रूम के अंदर उन्होंने इजाजत नहीं दी, तो उसके बाद वो उनके घर गए और घर से इजाजत लेकर रात 11 बजे और रात को ही फिर उनको बलूचिस्तान शिफ्ट किया गया था। अब पीर को जो आजम स्वाति है उनकी दरख्वास्त जमानत पर समाअत है। देखते हैं कि उसमें क्या जो है वो फैसला होता है। बहुत शुक्रिया।